नमस्कार, सुप्रभात विद्यार्थियों। आपका विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। हम लोग आज यूपी बोर्ड कक्षा 10 के अंतर्गत कवयित्री जो छायावाद की 4 स्तंभों में से एक मानी जाती हैं, कवयित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हम पहले कवयित्री महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे, उसके बाद इनकी रचना हिमालय से, उसका भी हम अध्ययन करेंगे। उसके अगले भाग में हम वर्षा सुंदरी के प्रति जो उनका शीर्षक है उसको अध्ययन करेंगे। हम इसको 2 भागों में अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हम छायावाद की कवयित्री महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग इनका जीवन परिचय देखते हैं। कवयित्री महादेवी वर्मा। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 1960 ईस्वी में होली उत्सव के दिन, अर्थात होली का उत्सव के दिन ही उनका जन्म हुआ था। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा जो भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य, और माता हेमरानी देवी, माता का नाम जो था हेमरानी देवी, जो विदुषी और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा प्रयागराज में हुई। जो उनकी उच्च शिक्षा हुई वो प्रयागराज में हुई थी। संस्कृत में इन्होंने MA की परीक्षा प्रयागराज से उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य हो गई। इनका विवाह अत्यंत छोटी आयु में हो गई थी और इनके पति जो है डॉक्टर राम स्वरूप वर्मा, वह एक डॉक्टर थे, परंतु वैचारिक साम्य न होने के कारण ये अपने पति से अलग रहती थी। कुछ समय बाद तक इन्होंने चांद पत्रिका का संपादन, कुछ समय तक इन्होंने चांद नामक पत्रिका का संपादन किया। इनके जीवन पर महात्मा गांधी तथा इनके साहित्य साधना पर कवि रविंद्रनाथ टैगोर का विशेष प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी स्वातंत्र के लिए सदैव संघर्ष किया और अधिकारों की रक्षा के लिए नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए इन्होंने नारी का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की सदस्य मनोनीत सदस्य भी रही। इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण, जो एक नागरिक सम्मान है, उस पद्म भूषण से सम्मानित किया, अलंकृत किया। इन्हें शेख सरिया पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 18 मई 1993 ईस्वी को इन्हें हिंदी का सर्वश्रेष्ठ कवयित्री के रूप में भारत भारती पुरस्कार प्रदान किया गया। और पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया ये पूछा कभी जा सकता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। और 28 नवंबर 1983 ईस्वी को इनकी अप्रतिम गीतात्मक काव्य कृति यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। ये प्रयाग में ही रहकर जीवन पर्यंत, अर्थात जीवन भर साहित्य साधना में लगी रही और 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस असार संसार से विदा हो गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि आज से ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनके गीत
काव्य प्रेमियों के मन मानस पटल पर सदैव विराजमान रहेंगे। इनकी हम कृतियों को देखते हैं, जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, उसमें पहली रचना है निहार। यह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, इसमें कुल 47 गीत संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने इसमें वेदना तथा करुणा का प्राधान्य है। यह भावमय गीतों का संग्रह है। दूसरी रचना इनकी रश्मि है। इसमें दूसरी रचना रश्मि, जिसमें दार्शनिक, आध्यात्मिक और रहस्यवादी कुल 35 कविताएं का संकलन किया गया है। तीसरी रचना है नीरजा, जिसमें 58 गीतों का संग्रह है और इनमें संग्रहित अधिकांश गीत विरह से उत्पन्न प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। कुछ गीतों में प्रकृति के मनोरम चित्रों का भी अंकन है। शांत गीत, इसमें कुल महादेवी वर्मा के कुल 54 गीत संग्रहित है। इस संकलन में के गीतों में परमात्मा से मिलन का आनंदमय चित्रण हुआ है। अगली रचना इनकी काव्य रचना दीप शिखा, जो एक रहस्य भावना और आध्यात्मिकता से पूर्ण कुल 51 भावनात्मक गीतों का संकलन है। इस संग्रह के अधिकांश गीत दीपक पर लिखे गए हैं, जो आत्मा का प्रतीक है। दीप शिखा जो दीपक पर लिखे गए हैं, वह आत्मा का प्रतीक है। साहित्य में स्थान, हिंदी साहित्य में महादेवी जी का विशिष्ट स्थान है। इन्होंने गद्य और पद्य, इन्होंने गद्य भी लिखा है, जिसमें मेरा परिवार आदि आप पढ़े होंगे। पिछले कक्षाओं में आपने महादेवी वर्मा को गद्य में पढ़ा होगा, 9th में, जो आपने गिल्लू पढ़ा होगा, और कक्षा 8 में आपने सोना नाम से इनकी कहानी पढ़ी होगी, जो एक रेखा चित्र है। हिंदी की अपूर्व सेवा की है। मीरा के बाद अकेली ऐसी महिला रचनाकार हैं जिन्होंने ख्याति के शिखर पर छुआ है। इनके गीत अनुपम और अनुभूतियों और चित्रमयी व्यंजना के कारण हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है, या निराला जी के शब्दों में, हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पारी स्फूर्ति चेतना की रचना प्रतिभा कल्याणी। हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पारी स्फूर्ति चेतना रचना की प्रतिभा कल्याणी। वैसे महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक काल की महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। और छायावाद के 4 स्तंभों में महादेवी वर्मा का भी नाम आता है, जिसमें 4 स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये 4 जो है छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। ये छायावाद के 4 स्तंभ अर्थात 4 खंभे माने जाते हैं: कवयित्री महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम लोग इनके काव्य को पढ़ेंगे, और काव्य का शीर्षक है हिमालय से। और हिमालय से यह काव्य, इनकी काव्य रचना सांध्य गीत से लिया गया है। सांध्य गीत, इनकी रचना जो सांध्य गीत है, उसी से यह लिया गया है। इसमें कवयित्री हिमालय की महिमा का वर्णन करते हुए कह रही हैं: हे चीर महान, यह स्वर रश्मि तू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, शैली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निधान, नभ में गर्वित झुकतान शीश,
पर अंक लिए है दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार। एक लाइन और लिख लीजिएगा, तन सह लेता है पुलिस भार, कितने मृत्यु कितने कठिन प्राण। इसमें कवियत्री महादेवी वर्मा जी कर रही हैं और इसमें कब हिमालय का वर्णन करते हुए कर रही कि हे चीर महान। चीर महान इसलिए कहा गया है हिमालय को क्योंकि चिरस्थायी, पता कालांतर बहुत पहले से, चिरस्थायी समय से बहुत पहले से हिमालय जो है स्थित है। इसलिए हिमालय को यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा चीर महान से संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे चीर महान हिमालय, यह स्वर रश्मि छूत श्वेत भाल, जो सूर्य की स्वर्ण रश्मि, सूर्य की जो सुनहली किरणें हैं, स्वर्ण रश्मि सोने के समान जो किरणें हैं, वह छूत श्वेत भाल, जब तुम्हारे श्वेत भाल इन ऊंचे पुस्तक छोटे रूपे पर्वतों को छूती हैं तो बरसा जाती रंगीन हास, तो रंगीन हंसी बिखेर जाती है। जब ये हे चीर महान हिमालय, जब यह सूर्य की सुनहली किरणें तुम्हारे ऊपर पड़ती हैं तो श्वेत भाल, तुम्हारे सफेद मस्तक को छूकर, सफेद मस्तक क्या है, हिमालय की चोटियों में जो बर्फ जमा हुआ है वह हिमालय का सफेद मस्तक यहाँ कवित्री महादेवी वर्मा कह रही हैं कि हे चीर महान हिमालय। जैसे कोई योगी हो, यहाँ हिमालय का कवित्री मानवीकरण कर रही हैं, हिमालय को एक मानव के रूप में प्रस्तुत कर रही हैं। और एक छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है कि प्रकृति का मानव के रूप में चित्रण करना। तो कवित्री महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि हे चीर महान हिमालय, यह जो सुनहली किरणें हैं तुम्हारे श्वेत भाल, तुम्हारे मस्तक को छू करके बरसा जाती रंगीन हास, रंगीन हंसे बिखेर देती हैं। अर्थात जब सूर्य की किरणें बर्फ पर पड़ती हैं तो वह 7 रंगों में बिखर जाती हैं। जिसे कभी कवित्री कहती हैं कि बरसा जाती रंगीन हास, अपनी रंगीन हंसी को बिखेर देती हैं। और शैली बनता है इंद्रधनुष, शैली बनता है, शैली का अर्थ पकड़ी, और तुम्हारे ऊपर जो है जो इंद्रधनुष है वह पगड़, तुम्हारी मानो शैली है अर्थात पगड़ी के समान है। ये जो इंद्रधनुष है वह तुम्हारी पगड़ी के समान तुम्हारे ऊपर सुशोभित हो रहा है। परिमल मल जाता बतास, परिमल मल मल जाता बतास, और जो परिमल मल मल जाता बतास अर्थात परिमल का अर्थ सुगंधित, जो सुगंधित बतास जो हवा है जब तुमको छू करके स्पर्श करके निकलता है तो वह सुगंधित हवा जो है मल मल जाता बतास, तुमको छू करके जब निकलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह हवा अत्यंत सुगंधित हो गई है। पर रागहीन तू हिम निधान, परंतु हे हिम निधान, हे बर्फ के खजाना हिमालय, परंतु तुम रागहीन हो, अर्थात तुम्हारे ऊपर इन सुगंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नभ में गर्वित झुकतान शीश, जैसे कोई योगी हो उस पर सुगंध आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे तुम्हारे ऊपर योगी के समान जो तुमको छू करके सुगंधित हवा जो बहती है, ठंडी सुगंधित हवा जो सुगंधित हवा बहती है, हे हिम के खजाना, तुम पर तुम रागहीन हो, तुम पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी योगी पर सुगंधित हवा आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही तुम्हारे ऊपर सुगंधित हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हे हिम के खजाना, हे बर्फ के खजाना हिमालय, तुम रागहीन हो। नभ में गर्वित झुकतान शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार, तुम्हारा जो नभ में गर्वित झुकतान शीश, तुम्हारा जो सिर है वह आकाश में गर्व से खड़ा है, वह झुकता नहीं है। किसी को देख करके अपने सिर को, जो तुम्हारा ये
शीर्ष शीर्ष है, जो तुम्हारा शीर्ष चोटियों रूपी शीर्ष है, आकाश में गर्व से खड़ा है, किसी के सामने झुकता नहीं है। पर अंक लिए हो दीन छार, परंतु तुम्हारे गोद में जो दीन छार तुच्छ मिट्टी है, तुच्छ धूल आदि के कण हैं, तुम्हारे अंदर विराजमान है। अर्थात तुम इतने दयालु हो कि अपने गोद में तुच्छ मिट्टी को भी धारण किए रहते हो, तुच्छ मिट्टी पत्थर बालू आदि को धारण किए रहते हो। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है पुलिस भार। और तुम्हारा जो मन है तब गलने लगता है, तब गलने लगता है। कब गलने लगता है? नत विश्व देख, जब अपने सामने विश्व के लोगों को अपने सामने नीचा और झुका हुआ देखते हो, तो उनको देखकर तुम्हारा जो बर्फ रूपी मन है वह गलने लगता है और नदियों के रूप में प्रवाहित होने लगता है। जब तुम इस विश्व को नत अपने सामने झुका हुआ पाते हो, तो तुम्हारा मन जो है सबको सामने झुका हुआ देखकर गलने लगता है और गल करके नदियों के रूप में प्रवाहित हो जाता है। और तन सह लेता है कुलिस भार, और तुम्हारा जो शरीर है वह कुलिस भार अर्थात एक कुलिस भार अर्थात बहुत भार, अर्थात तुम्हारे अंदर इतना जो चट्टान आदि है, पत्थर आदि है, सारे भार को सहन कर लेता है। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, और तुम्हारा कितने मृदु, तुम ऊपर से जो तुम्हारे बर्फ के कण हैं वह कितने मुलायम है, कितने मृदु हैं, और कितने कठिन प्राण, और तुम अंदर से उतने ही कठिन हो अर्थात उतने ही कठोर हो। तुम्हारे अंदर जो पत्थर आदि हैं, पर्वत आदि का जो पत्थर है वह कितना कठोर है, अंदर से तुम्हारा प्राण कितना कठोर है, जबकि ऊपर से तुम कितने मुलायम हो कि तुम्हारा मन जो है देखते ही गल करके नदी के रूप में प्रवाहित होने लगता है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसके विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, जिसको आप पहला है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है, जो महादेव वर्मा के शांत गीत से अवतरित है, शांत गीत से अवतरित है, जिसकी रचयिता कवयित्री महादेवी वर्मा जी है। इसकी रचयिता कौन है? जो कवयित्री महादेवी वर्मा जी है। और रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, और साथ में फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु हिमालय के शरीर पर किसका लेप करती हैं। तो रेखांकित अंश जिसकी आपको व्याख्या करनी है, आपको इन पंक्तियों की 4 पंक्तियां हैं जिसको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करनी है। नव गर्भ में गर्वित झुकता शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार, मलंगल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। इसकी व्याख्या आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करनी है। और आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है कि फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु हिमालय के शरीर पर किसका लेप करती हैं। तो आप लिखेंगे परिमल मल जाता बतास, पर रागहीन तुम। फूलों से सुगंधित जो वायु है, हवा है, वह तुमको जब छू करके निकलती है तो हिमालय को लेप करती हैं। किसको लेप करती हैं? अर्थात हिमालय को लेप करती हैं। किसका लेप करती हैं? अर्थात हिमालय के शरीर पर किसका लेप करती हैं? हिमालय के ऊपर जो है वह सुगंध का लेप करती हैं। कवि ने हिमालय का मानवीकरण किया था कि हिमालय को एक योगी के समान बताया था कि, और एक चीर महान हिमालय जो पगड़ी बांधे हुए है, और उसकी पगड़ी इंद्रधनुषी पगड़ी है, और वह आकाश में गर्व से खड़ा है। ऐसे ही कवि महादेव वर्मा ने आगे हिमालय को कहा है कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। कवि ने हिमालय को एक, जैसे कोई योगी हो वह समाधि लगाए रहता है, वैसे ही
हिमालय पर्वत भी एक योगी के समान समाधि जैसे हिमालय योगी लगाए रहता है, वैसे एक योगी के समान हिमालय पर्वत भी समाधि लगाए हुए हैं। तो कवि कह रही हैं महादेवी वर्मा जी कि हे चीर महान हिमालय, तुम्हारी टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी समाधि अनंत समय से जो तुम समाधि लगाई हो, तुम्हारी समाधि कभी टूटी नहीं है। और झंझा लौटे सतहार हार, और जो ये झंझा है, जो बर्फीले आंधी और तूफान है, जो बिजलियां आदि तड़क रही हैं, सैकड़ों बार सतहार हार, सैकड़ों बार तुमको तुम्हारी समाधि को तोड़ने का प्रयास किए, लेकिन सैकड़ों बार लौटे सतहार हार, सैकड़ों बार हार हार खेल के पराजित होकर के लौट गए हैं। वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, लेकिन वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। जब मैदानी भागों में सूरज की गर्मी से मैदानी भाग तपने लगते हैं, तो वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। जब मैदानी भागों में सूर्य की गर्मी से वहां की मिट्टी धूल आदि जलने लगते हैं, तो उन मिट्टी धूल आदि के कणों के जलते कणों की पुकार को सुनकर तुम्हारे आंखों से, तुम्हारे दृगों से, तुम्हारे नेत्रों से आंसू के रूप में जो नदी रूपी जल है वह आंसू के रूप में प्रवाहित होने लगते हैं, अर्थात नदी के रूप में बहने लगते हैं। सुख से विरक्त दुख में समान, किंतु हे योगी हिमालय, तुम हमेशा सुख से विरक्त रहते हो, अलग रहते हो, और दुख में समान रहते हो, अर्थात तुम्हारे लिए सुख और दुख एक समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और महादेवी वर्मा जी आगे अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए कह रही हैं, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप। जो तुम मेरे जीवन का मुख है, शांति है, वह तुम्हारी छाया में मिल जाए। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया में हो मिलाप। मेरे जीवन का ये जो शांति पर है, जो मुक्ता है, मौन है, वह तुम्हारी छाया में मिल जाए, अर्थात मैं अपनी मुक्ता को तुम्हारी छाया में मिला दूं। तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाप। और जो मेरा महादेवी वर्मा जी की इच्छा है, जो मेरा शरीर है, वह तुम्हारी करुणा को, जो मेरा शरीर है, तन तेरी साधकता छूले, जो मेरा शरीर है वह तुम्हारे समान साधक बन जाए, और मेरा मन जो है वह तुम्हारे समान करुणा की था नाप, अर्थात तुम्हारे समान करुणा का भाव मेरे मन में भी व्याप्त हो जाए। उर में पावस दृग में विहान, क्योंकि तुम्हारे हृदय में, उर्म हृदय में पावस है, अर्थात तुम्हारे हृदय में वर्षा है, पावस अर्थात तुम्हारे हृदय में वर्षा है, और दृग में विहान, और तुम्हारे हृदय में एक विहान है, सवेरे का है, अर्थात उन्नति के स्वप्न है। तो मेरी भी इच्छा है कि मेरे हृदय में भी वर्षा रूपी दया व्याप्त हो जाए, और आंखों में उन्नति के स्वप्न व्याप्त हो जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। हे हिमालय, मैं भी तुम्हारे समान, मेरे हृदय में भी बादल रूपी आंसू हो जाए, अर्थात मेरे हृदय में भी करुणा का भाव आ जाए, और आंखों में विहान का स्वप्न हो, अर्थात मैं भी उन्नति का स्वप्न देखूं, ऐसी मेरी इच्छा है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, हिमालय की आंखों से करुणा के आंसू क्यों बहते रहते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिमालय से नामक पाठ से लिया गया है, जो सांध्य गीत से अवतरित है। कहाँ से लिया गया है? वो सांध्य गीत से लिया गया है, जिसकी रचयिता कवयित्री महादेवी वर्मा जी है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आप इन पंक्तियों को
आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे, इन पंक्तियों को आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे। साथ ही प्रश्न पूछा गया कि हिमालय की आंखों से आंसू क्यों बहते रहते हैं, तो इसमें आया है कि वह चला दिगों से किंतु नीर सुनकर जलते कण की पुकार। मैदानी भागों में जलते हुए, जो गर्मी से जलते हुए मिट्टी के कणों की पुकार को सुनकर तुम्हारे आंखों से नदी रूपी जो है आंसू वह प्रवाहित होने लगते हैं और निरंतर लगातार प्रवाहित होते हैं। आशा है कि आपके लिए यह लाभदायक रहेगा और आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से उपयोगी रहेगा और आप इसको अच्छी तरह से कर पाएंगे। इसके बाद हम आपको अगले कक्षा में महादेव वर्मा के वर्षा सुंदरी के प्रति का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम अगले कक्षा में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।